हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज हम रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आप तक पहुँचती है तो आपके साथ रेज़ोनेट ज़रूर करेगी। तो जर्नल रीडिंग भी है, तो जितना आपके साथ रेज़ोनेट होता है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे। ठीक है? मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे? आपके टुवर्ड्स क्या आ सकता है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में। चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ गया। ये मैं आपको पूरा शो नहीं कर सकती, तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड करूँगी। किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी। ओके, देखिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो ऐसे 10 डेज़ में ना आप उनसे नज़रें चुराते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पास्ट की चीज़ को बार बार याद कर रही है, पास्ट में देख रही हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस चीज़ पर अपना फोकस लगाए हुए हैं। तो 10 डेज़ आपके जो आने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में जाए। तो आपको ना पास्ट में थोड़ा कम देखना है, और या पीछे जो हो चुका है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो एक एनर्जी दिखा रहा है पास्ट की, और एक एनर्जी दिखा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आप खुद देख लीजिए, ये इंसान जो है वो पीछे देख रहा है, कंटिन्यू इसकी नज़र जो है अपने बैक में है, और ये इंसान जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस एनर्जी से निकल के आपको इस एनर्जी में आना है आगे के 10 डेज़ में। ऐसा हो सकता है कि आपका मन करे कि आप पास्ट में देखें, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस बारे में आप सोचते रहें, बट आपको ये नहीं सोचना है, आपको उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देना है, ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है किसी, देखिए सबके साथ एक ही मैसेज रेजोनेट नहीं होगा, तो जितना आपके साथ हो रहा है आप लीजिएगा, बाकी को आप जाने दीजिएगा, वो मैसेज किसी और के लिए है, ठीक है? एम्परर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, एक मेजर चेंज आप इन दिनों में ना कोई एक मेजर एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रपोज़ल है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, कोई ऐसा आपके लिए लेटर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, या आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले 10 दिनों में उस चीज़ के लिए आप एक्शन लें, क्योंकि एम्परर का कार्ड एक मेजर चेंज दिखा रहा है जिसके टुवर्ड्स आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और ये जो रहेगा ना, आपका जो एक्शन रहेगा ये पॉजिटिव वे में है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके ठीक नीचे ही वर्ल्ड का कार्ड है जो ये शो कर रहा है कि आपको ना सब कुछ कुछ बस मिलने वाला है। आप समझो कि आपसे थोड़ी सी ही दूरी पर वो कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं, वो थोड़ी सी ही दूर है, तो आपको ना उसकी तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपको 10 डेज़ में आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं प्लान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अगर आपको कहीं जाना है तो वो आपकी इस 10 दिनों में ना, आप आने वाले 10 दिनों में कहीं जा सकते हैं। ये किसी भी इस पर्पज़ से हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, या फिर आपको अपनी किसी फैमिली इवेंट में जाना है, या फिर किसी, मतलब
ऐसे भी इंसान रहता है कि कोई प्लान कर रहे हो आप काफ़ी टाइम से, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो बट नहीं जा पा रहे हो, तो इस टाइम पे आप इन नेक्स्ट 10 डेज़ में जा सकते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है, इन 10 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए? ये तो देखा हमने कि क्या हो सकता है, अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या आपको लेनी है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इन नेक्स्ट 10 डेज़ में। एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो ये गाइडेंस है कि आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, ठीक है? आपके टुवर्ड्स कोई चीज़ आती हुई दिख रही है ना, तो आपको उसके लिए बस रेडी रहना है, ठीक है? आपको अपनी प्योर फॉर्म में रहना है, आपको कोई छल कपट नहीं करना, आप जैसे हैं, जो आपके मन में है वही आपको अपने सामने भी प्रेजेंट करना है। कोई कोई भी कहते हैं ना छलावा नहीं, जहाँ पे आपको कोई किसी चीज़ को छुपाना नहीं पड़ रहा, कुछ आपको ऐसे नहीं करना पड़ रहा है कि आप किसी से कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं। आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, और जो सही है वो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं, लाइफ में स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो रीडिंग है ये उनके लिए एक गाइडेंस की तरह आ रही है कि उनको ना अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, उनको ना भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, उनको चीज़ों को कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि वो पास्ट में देखते रहें, कोसते रहें खुद को कि जो हो गया, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन सब चीज़ों पर उनको अपना ध्यान नहीं देना है। हो क्या रहा है, हो सकता है कोई चीज़ें आपके फेवर में अभी नहीं है, अच्छी नहीं जा रही हैं, बट आपको अपना ध्यान उस पे ना देते हुए अपनी इस एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। तो आपके पास ना एक अच्छा प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है ना कि यूनिवर्स आपको खुद वो चीज़ ला के देंगे जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो। बट आपको अपनी एनर्जी में रहना है। ये जो एनर्जी है, ये जो एक उदासीन व्यक्ति दिख रहा है, इस उदासीन व्यक्ति की एनर्जी से आपको बाहर बढ़ना है। कुछ आपको दिखाया जा रहा है, कोई आपको कुछ दे रहा है, तो आपको इस चीज़ पर अपना, इस कप पर अपना ध्यान रखना है। आप समझिए कि ऊपर वाला आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, बट आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, आप उनकी तरफ सोच ही नहीं रहे हो कि वो आपको क्या देना चाहते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अच्छे से देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है और उसको ना लेने की कोशिश कीजिए। कोई इवेंट है जो आपके फेवर में हो सकता है ना हुआ हो, बट आपने वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखा, कोई लर्निंग ली, तो ये आपकी जर्नी तो आगे बढ़ ही रही है ना, क्योंकि इंसान हैं, पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, तो हर किसी की एक जर्नी रहती है। कोई भी इवेंट है वो उसके साथ हुआ है तो उसको कुछ लर्निंग दे के जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई इवेंट हुआ और आप उसको भूल गए एकदम से, नहीं, आप नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलता है। वो उससे क्या सीखता है ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो आपके साथ जो भी हुआ, जो भी इवेंट्स अभी हो रही हैं, आप उनसे क्या लर्निंग ले रही हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके लिए गाइडेंस इन नेक्स्ट 10 डेज़ में यही है कि आपको ना जो गाइडेंस आ रही है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है, आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप अपनी हायर सेल्फ में रहिए, उस भगवान से कनेक्ट कीजिए, उस यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, आपको अपनी इस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी से निकलना है, और आप ये रिसीव करेंगे, आप एक गिफ्ट रिसीव करेंगे जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं, आप उसकी तरफ अपना एक स्टेप आगे ले जाएंगे। ऐसा ही आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि 10 डेज़ कैसे रह सकते हैं, और इसको आप एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये
वीडियो ये जब भी आप तक पहुँचेगा, इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर रहेगी, ये टाइमलेस है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, तो आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर आपके साथ ये वीडियो थोड़ा-सा भी रेज़ोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।